अब होंगे कई धमाके। नेतन्याहू की हूती विद्रोहियों को धमकी, क्या शुरू होगा एक और विनाशक युद्ध? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यमन में हूती विद्रोहियों और उनके सहयोगी ईरान के खिलाफ जवाबी एक्शन करने की कसम खाई है। जवाबी कार्रवाई का फैसला हूती समूह के इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दागे गए मिसाइल हमले के बाद लिया गया। नेतन्याहू ने कड़े शब्दों में कहा कि हम 2 मिशनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पहला मिशन हमारे बंधकों को वापस लाना है, वहीं दूसरा हमास को हराना। हमास नहीं बचेगा और हूतियों को भी करारा जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने साफ कहा है कि हूती के हमले ईरान की शह पर होते हैं। नेतन्याहू ने हूती विद्रोहियों को एक और चेतावनी जारी की, जिसमें समूह के खिलाफ हमला करने की धमकी दी गई। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा कि हमने अतीत में हमला किया, हम भविष्य में भी हमला करेंगे। पूरी दुनिया को हूती चुनौती दे रहे हैं, जिसमें आज बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास उनके द्वारा किया गया हमला भी शामिल है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। हम हमेशा याद रखेंगे कि वो अपने संरक्षक ईरान के दिशा और निर्देश पर ये काम करते हैं। हम अपनी सुरक्षा का ख्याल रखने, प्रभावी ढंग से जवाब देने और ईरान को ये चेतावनी देने के लिए कि जो भी करना होगा करेंगे, ये जारी नहीं रह सकता। हूती ने तेल अवीव के बाहर बेन गुरियन हवाई अड्डे के मुख्य टर्मिनल की ओर जाने वाली ड्राइवे पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली। इजराइल और अमेरिका की ओर से तैनात किए गए डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। हूती विद्रोहियों ने कहा कि वो इजराइल पर हमले जारी रखेगा। मिसाइल हमले के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने इजराइल से आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी, जिसमें एयर यूरोपा, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, लुफ्थांसा, IT एयरवेज, ब्रुसेल्स एयरलाइंस शामिल हैं। हाल के हफ्तों में हूती ने यमन स्थित अपने ठिकानों पर नए अमेरिकी हवाई हमले के बीच मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। यमनी सशस्त्र बलों ने घोषणा की है कि वो इजरायली हवाई जहाजों की नाकाबंदी लगाने का काम करेंगे, बार बार हवाई अड्डे को निशाना बनाएंगे, खासकर बेन गुरियन हवाई अड्डे पर। हम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन से कहना चाहते हैं कि वो अपने विमानों और अपने एजेंटों की सुरक्षा के लिए हमारे दुश्मन इजरायली हवाई अड्डे के लिए सभी निर्धारित उड़ानें रद्द कर दें। उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती ने नवंबर 2023 से इजराइल को निशाना बनाया, जिसे वो गाजा में युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का कार्य बताते हैं। समूह ने कहा कि अगर इजराइल अपनी सैन्य अभियान समाप्त कर देता है और एन्क्लेव में मानवीय सहायता की अनुमति देता है तो वो अपने हमले रोक देगा।